मेरी आज की इस वीडियो में तकरीबन 20 साल पुराने एग्जॉस्ट फ़ैन को मैंने मुकम्मल तौर पर साफ़ करके दिखाया है। इस एग्जॉस्ट फ़ैन की ऊपर की जाली पंखे के साथ फिक्स्ड थी, इसलिए इसे साफ़ करना बेहद मुश्किल काम था, लेकिन मैंने इसे चैलेंज समझकर साफ़ किया। इसकी सफाई के लिए मैंने किसी केमिकल, साबुन, सर्फ का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसके लिए मैंने कुछ होम एंड किचन टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई किए, जिससे ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से साफ़ हो गया। अगर आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी बआसानी एग्जॉस्ट फ़ैन को घर में साफ़ कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो मुफीद लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पिक होम टिप्स एंड ट्रिक्स। एग्जॉस्ट फ़ैन घर में एयर वेंटिलेशन के लिए लगाना बहुत ज़रूरी होता है। घर में, किचन में, बाथरूम में ख़ास तौर पर एग्जॉस्ट फ़ैन लगाए जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में घर में हफ्स हो जाता है। ये एग्जॉस्ट फ़ैन उस हफ्स को बाहर निकाल देता है। कुकिंग के दौरान किचन में जो धुआं सा भर जाता है, उसे बाहर निकाल देता है। एग्जॉस्ट फैन की सफाई बाकायदगी से नहीं की जाए तो इस पर मिट्टी की और चिकनाई की तह जमना शुरू हो जाती है और फिर इसे साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ चंद होम एंड किचन टिप्स, ट्रिक्स और हैक के ज़रिए चिकनाई और मिट्टी से भरे हुए इस एग्जॉस्ट फैन को मिनटों में मैंने साफ़ कर दिया है। ये तकरीबन 20 साल पुराना ये एग्जॉस्ट फ़ैन लगा हुआ है और इसकी सफाई इतनी डीप नहीं की थी। ये वॉशरूम का एग्जॉस्ट फ़ैन है। मैंने एग्जॉस्ट फ़ैन की क्लीनिंग स्टेप बाय स्टेप की है। हर स्टेप को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे आप कंप्लीट वॉच करेंगे तो फिर ही आपको सही पता चलेगा कि मैंने कौन से ट्रिक्स, हैक्स और टिप्स इसमें इस्तेमाल किए हैं। अगर मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तकरीबन 20 साल पुराने एग्जॉस्ट फ़ैन को साफ़ करने के लिए जो मैंने टिप्स ट्रिक्स अप्लाई किए थे वो वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किस तरह इस गंदे मिट्टी से भरे हुए और चिकनाई भी इसमें थी, इसको मैंने साफ़ किया। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ इस वीडियो को शेयर किया है। आप भी फॉलो करेंगे तो यकीनन आप अपने घर के जो भी एग्जॉस्ट फ़ैन होंगे, किचन में, वाशरूम में, घर में जहाँ भी लगे हों, बहुत आसान तरीके से इसे साफ़ कर सकेंगे। इसके लिए ना मैंने किसी साबुन या केमिकल या डिश वॉश लिक्विड किसी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं किया। ये घर के वॉशरूम में एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था। इसे साफ़ करने में मुझे इसलिए भी मुश्किल हुई कि ये फिक्स जाली थी, इसकी अलग जैसे हो जाती है, उतर जाती है, वो नहीं थी। उस तरह की जाली वाले जो एग्जॉस्ट फैन है बहुत आसानी के साथ साफ़ हो जाते हैं, लेकिन ये फ़िक्स थी, इसलिए मैंने इसे जब साफ़ करना शुरू किया तो मुझे बहुत मुश्किल हुई। सबसे पहले तो मैंने ये किया कि इसके लिए हैंड ग्लव्स लाज़मी पहने। इस फ़ैन को साफ़ करने के लिए मैंने जिस ट्रिक का इस्तेमाल किया वो एक हैंगर था। एक तार वाला हैंगर मैंने लिया। आप भी हैरान होंगे हैंगर और एग्ज़ॉस्ट फ़ैन का क्या ताल्लुक़ है। लेकिन आप आगे चलकर देखेंगे कि ये किस कदर आसानी के साथ मैंने इसे साफ़ किया है इसे। इसके बाद मैंने ये शॉपिंग बैग्स होते हैं, ये जो आजकल चल रहे हैं प्लास्टिक के तो नहीं आजकल आते इस किस्म के। ये कपड़ा बहुत सॉफ्ट होता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेता है डस्ट को अपने अंदर, और जब हम इसे वॉश करते हैं तो ये सारी डस्ट इसमें से निकल जाती है, यानी कि इसके अंदर नहीं रहती। अगर हम मलमल का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो मलमल के कपड़े के अंदर जो इसकी तारें होती हैं धागे की, उसके अंदर मिट्टी चली जाती है। लेकिन आप देख सकेंगे कि जैसे जैसे मैं इसे धोती जाऊंगी ये बहुत आसानी के साथ इसके अंदर से डस्ट निकल जाएगी। अब मैंने क्या किया, एक रबर बैंड को लेकर इस तरह इसी तरीके से आपने भी ये जो शॉपिंग बैग था मैंने इसके ऊपर कपड़े का जो होता है, आजकल कपड़े के आ रहे हैं, जब हम बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीद कर लाते हैं, ये बहुत ही मल्टी फंक्शनल होते हैं।
ये बैग्स इसको फेंका ना करें, ये बहुत काम के होते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह इसके ऊपर लपेट कर पहले तो मैंने दीवार के ऊपर ही इस एग्जॉस्ट फैन को साफ़ करना शुरू किया। ये बहुत ज़्यादा गंदा था, आप देख रहे हैं किस कदर ब्लैक इसकी मट्टी हुई हुई है। जैसे जैसे मैं इसके ऊपर जाली को साफ़ कर रही थी, मट्टी इस जो बैग था इसके ऊपर चिपकती जा रही थी। और इस तरह मैंने ऊपर ही लगे हुए इसको पहले तो कोशिश की कि इसको साफ़ कर दूँ, मुझे उतारने की ज़रूरत ना हो, लेकिन जब ज़रूरत मुझे क्यों हुई ये आप आगे चलकर देख सकते हैं कि मैंने इसे क्यों उतार कर साफ़ किया है। अब इस मिट्टी को जब मैंने बैग के ऊपर जो लग गई थी मैंने साफ़ किया, अब देख सकते हैं कि किस कदर आसानी के साथ ये डस्ट इसके ऊपर से उतर रही है। बिल्कुल कपड़ा साफ़ हो गया, ना मैंने इसे साबुन से धोया है, ना सर्फ से, किसी चीज़ से भी नहीं। इस तरह कर कर के मैंने ये सारा ऊपर की जाली साफ़ की है उसके, और इसके बाद भी जो मैंने इस एग्जॉस्ट फैन को साफ़ किया है इसी तरीके से मैं वॉश करती रही हूँ। और ये बहुत अच्छी तरह से इस कपड़े ने भी वर्क किया है। इन कपड़ों को आप फेंका ना करें, ये घर की इन चीज़ों की सफाई में बहुत ही अहम ज़बरदस्त यूज़फुल साबित होते हैं। अब इसके बाद मैंने माइक्रोफाइबर का कपड़ा जो किचन में हम कैबिनेट साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह पानी से पहले वॉश किया है और फिर निचोड़ा है। निचोड़ना बहुत ज़रूरी है, अगर निचोड़ेंगे नहीं तो उसका पानी दीवार पर गिरता जाएगा, इसलिए इसे निचोड़ना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी हद तक मैंने इसे दीवार पर लगे हुए ही साफ़ कर दिया। इसके ऊपर की क्लीनिंग तो हो गई थी, असल क्लीनिंग इसके अंदर और बैक साइड में थी, और ये दीवार में फिक्स था, बहुत ही आसानी के साथ उतर गया। अब मैंने इसके बाद जो इसकी डीप क्लीनिंग की है उसके लिए लाजमी इसको उतारना ज़रूरी था, क्योंकि अगर इसके ऊपर जाली अलग से ही होती तो हम दीवार पर लगे हुए ही जाली को उतार के साफ़ करते। लेकिन आप देख सकेंगे कि मैंने इसे क्यों उतारा है दीवार के ऊपर से, और अलग से मैंने क्यों इसको साफ़ किया। मैंने इस एग्ज़ॉस्ट फ़ैन को उतार कर नीचे रखा, और उसके बाद मैंने जहाँ तक मेरा हाथ जा सकता था अंदर इसकी मैंने क्लीनिंग की है। ये आप देख सकते हैं मिट्टी से और गर्द मिट्टी और इसके अंदर जो चिकनाई भी थी उससे भरा हुआ है। ये बहुत ही एक यानी कि तसव्वुर में जैसे कह सकते हैं ना गंदा होता है, वैसा ही ये ना एग्ज़ॉस्ट फ़ैन था। जहाँ तक मुमकिन था मैंने इस कपड़े के ज़रिए इसकी सफाई की है, लेकिन अंदर से जो वो बहुत ही गंदा था, उसके लिए फिर मैंने हैंगर का इस्तेमाल किया। हैंगर का ये बहुत ही यूज़फुल ये ट्रिक रहा। इसके ज़रिए इसके अंदर तक जालियों में जो डस्ट और चिकनाई फंसी हुई थी बहुत ही आसानी के साथ ये इससे निकलती रही। इतनी अच्छी तरह इससे साफ़ हुआ है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आप ख़ुद शुरू का और आखिर का जब आप देखेंगे तो आपको सही पता चल जाएगा कि वाकई इस ट्रिक से डीप क्लीनिंग हुई है, और बहुत ये तरीका ज़बरदस्त यूज़फुल तरीका था। फ़ैन के अंदर तक डीपली सफाई के लिए इसको तार सीधी नहीं जा रही थी, तो मैंने थोड़ा-सा इसको बेंट कर लिया था, मोड़ दिया था। मोड़ने से ये हुआ कि ईज़िली आसानी के साथ जहाँ-जहाँ मैं इस तार को गुज़ारना चाह रही थी सफाई के लिए, वो आसानी से वहाँ गई है और बहुत अच्छी तरह से ये इसने साफ़ कर दिया। अब इस गंदे पंखे को साफ़ करने के लिए नेक्स्ट ट्रिक मैंने क्या किया, मेरे पास ये वाइप्स थे, ये ड्राई हो गए थे हवा में कुछ खुले रहने की वजह से ये बिल्कुल ड्राई हो गया था, इसका केमिकल नहीं था इसके ऊपर कोई भी। तो इसका लेकिन जो ये पेपर होता है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ये भी एब्ज़ॉर्ब करता है डस्ट को अपने अंदर, लेकिन डस्ट इसके अंदर रहती नहीं है। अब इस एग्ज़ॉस्ट फ़ैन के पंखे के जो पर होते हैं जिससे वो घूम कर चलता है, उसको साफ़ करना बहुत एक चैलेंजिंग काम था। इसके लिए मैंने वाइप्स के इन पेपर्स को जहाँ तक मेरा हाथ जा सकता था हाथ के ज़रिए साफ़ किया। इसकी बहुत अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग हो गई, लेकिन अभी भी जो इसके ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पर हाथ के ज़रिए या फिर वो जो हैंगर था उसके ज़रिए काम नहीं हो रहा था, इसके लिए मैंने यूज्ड
टूथब्रश का इस्तेमाल किया। इससे बहुत ज़बरदस्त जो डीप क्लीनिंग होती है ना किसी चीज़ की, वो इससे बेहतरीन तरीके पर हुई। आप देख सकते हैं कि किस कदर अच्छी तरह इस एग्जॉस्ट फैन की सफाई हो रही है। ये आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो रहा है। अब मैंने फिर हैंगर को ये नीचे से बेंट करके इसके ऊपर की जो जाली लगी हुई थी उसको साफ़ किया। जाली क्योंकि बहुत ही क्लोज थी, बारीक थी, इतनी उसमें गुंजाइश नहीं थी, जगह नहीं थी कि आसानी के साथ साफ़ हो सके। ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी सफाई की तरफ बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं किस कदर बेहतरीन तरीके से अब ये साफ़ होता जा रहा है। मैं उस वक्त तक इसकी सफाई करती रही जब तक कि मुझे तसल्ली ना हो जाए कि ये इसके अंदर से जो मट्टी है, डस्ट है, वो पूरी तरह से रिमूव नहीं हो गई। ये इतनी गहरी इसके अंदर से ब्लैक मट्टी निकलती जा रही थी। अब लास्ट में मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने ब्लीच लिया, एक ढक्कन मैंने एक डब्बा पानी लिया था, उसमें मैंने इस ब्लीच को डाला। ये क्यों डाला, इसलिए कि ऊपर जो ये येलो येलो सा हो रहा था, ये पंखा इसका प्लास्टिक था जो भी, वो उसकी ज़रा अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाएगी। एग्जॉस्ट फैन के फ्रंट हिस्से को साफ़ करके मैंने इसका बैक साइड वाला हिस्सा था उसको साफ़ किया। इस वाइप्स के पेपर पर जो मैंने डाइल्यूट किया था ब्लीच को पानी में डालकर, उसे कितनी बेहतरीन तरीके से इसकी सफाई हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये साफ़ हो रहा है। इसे उस वक्त तक साफ़ करना है जब तक कि ये जो वाइप्स का पेपर है बिल्कुल साफ़ नहीं हो जाता। अगर ये साफ़ हो जाए तो समझ लें कि इसकी सफाई हो गई है। अब इसकी इनर डीप क्लीनिंग के लिए मैंने हैंगर पर जो कपड़ा बांधा था, इस ब्लीच वाले पानी में उसे डिप करके उसको अंदर इसके साफ़ किया, क्योंकि अब मैं इसकी इनर डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। साफ़ हो गया है, इसकी डस्ट उतर गई है, लेकिन जब तक ये बिल्कुल साफ़ नहीं होता, जब मट्टी इसके ऊपर नज़र ना आए कपड़े पर यानी कि, तो फिर उस वक्त तक ये एग्जॉस्ट फैन की सफाई करनी है। अब इस पंखे के अंदर बाज़ जगह ऐसी थी कि ना तो वहाँ पर हैंगर पहुँच रहा था, ना पर मेरा हाथ जा सक रहा था। उसके लिए मैंने क्या किया, झाड़ू के तिनके लिए, जो मोटे तिनके होते हैं वो लिए। उसके ऊपर मैंने वाइप्स के पेपर को इस तरह लपेटा और लपेट कर इसके आगे मैंने रबर बैंड होता है जो, वो उसे बांध दिया। इससे ये फिक्स हो जाएगा, निकलेगा नहीं। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त एक टूल बन गया है इसकी डीप क्लीनिंग करने के लिए। अंदर तक जहाँ मेरा हाथ नहीं जा रहा या ये हैंगर भी नहीं जा रहा था, वहाँ तक मैंने उसकी क्लीनिंग की है। आप देख सकते हैं कि एग्जॉस्ट फैन अंदर से किस कदर इसकी जो बनावट होती है, बहुत वो होती है गहरी। तो ये इस तरह आराम से ये पानी में मैंने इसको डिप करके धो धो कर इसके अंदर से क्लीनिंग करती गई, और ऊपर से तो साफ़ हो गया था, लेकिन अंदर से जो इनर क्लीनिंग थी वो मैंने इस तरीके से की थी, झाड़ू के तिनके पर ये वाइप्स का पेपर बांध कर। ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक रहा। फाइनली इस एग्जॉस्ट फैन की मैंने डीप क्लीनिंग कर दी है। अब इसे मैं दीवार में फ़िक्स कर रही हूँ। ये वॉशरूम का एग्जॉस्ट फैन था, और ये देखिए किस कदर ज़बरदस्त तरीके से इसकी क्लीनिंग हुई है। दूर से ये शाइन कर रहा है, इसका अपना कलर भी नज़र आ गया पहले वाले गंदे एग्जॉस्ट फैन में और अब नीट क्लीन साफ़ सुथरे एग्जॉस्ट फैन में। आप वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं, और मेरी मेहनत भी देख सकते हैं कि मैंने कितनी मेहनत इस पर की है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो, काइंडली इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें।